हाय गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग संस्थान में। विद्यार्थियों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। ये विषय है कि 10वीं के बाद क्या करें। हाल ही में अभी 10वीं का रिजल्ट आया है। बच्चे लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित, बहुत उमंग के साथ अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब सारे बच्चों के मन में यही उलझन है कि 10वीं के बाद क्या करें, और ये कठिन निर्णय आपको ही लेना होगा। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया हूँ वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है और मुझसे मिला भी है कि मैं अब क्या करूँ। तो मैं उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। आजकल गांव में एक चलन है कि जो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाते हैं, यानी फर्स्ट डिवीज़न होता है, वो साइंस लेना चाहते हैं। अगर आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम है तो उससे कम वाले कॉमर्स लेना चाहते हैं, और जो सबसे कम वो आर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि आर्ट्स लेने का मतलब है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सही निर्णय नहीं है। बदलते समय में जो अभी का समय चल रहा है उसके हिसाब से सोचना चाहिए कि हमें आगे कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी विषय का चयन करें। आपने देखा होगा, आपसे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उसने बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। कोई साइंस ले लेते हैं, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, और बाद में इंटर पास करने के बाद सब चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन में जाए, तो फिर वो आर्ट ले लेते हैं, साइंस वाला भी और कॉमर्स वाला भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप सोच समझ के लिए, अन्यथा सब लोग यही कहेंगे और कहते हैं कि हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं मिला, जो मन हुआ वो ले लिए। कोई बताता कि क्या पढ़ना है तो क्या बनेंगे, तो हम आज अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि आप शहर जाकर ही पढ़ें, लेकिन आपको लगता है कि आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं, आप में टैलेंट है, तो आप निसंकोच आर्ट विषय का चयन करें। क्योंकि बदलते समय में आर्ट विषय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी नौकरी में तो खासकर इस विषय की बहुत महत्वपूर्ण है। आप आर्ट्स रख के जनरल कंपटीशन से आप बहुत ऊंचे पद पे जा सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप बीपीएससी, जिससे आप वीडियो एसडीएम बनेंगे, आईएएस तक की एग्ज़ाम, डीएम एसपी, ये सब बनेंगे। बिहार पुलिस तक छोटे से एग्ज़ाम भी है, और रेलवे के बड़े एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, सब में महत्वपूर्ण भूमिका है आर्ट्स की, और आर्ट्स के बिना आप इसको पास ही नहीं कर सकते हैं। तो आप ये निश्चय करें कि आपको किस विषय में, फील्ड में जाना है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं जल्द, तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप आर्ट्स विषय का चयन करें और अभी से ही जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाए। और मैं गुरुकुल कोचिंग संस्थान चलाता हूं, जो बारपुखर में अभी स्थापित है। दूसरा ब्रांच लालगंज में, चक्का में है। मैं ऐसे विद्यार्थी को उपयुक्त समझता हूं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं आर्ट्स विषय लेकर के। तो अगर आप अभी से ही आर्ट्स विषय लेकर के जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा हमसे, ये मेरे कोचिंग संस्था में जुड़ के कंपटीशन का बैच पढ़ सकते हैं, और 1 घंटे आप अपने जो सिलेबस का है, आर्ट्स सिलेबस का, वो पढ़ेंगे।
आपका ये जुनून जो पढ़ने का है, 10वीं में जो जुनून पढ़ने का होता है बच्चे को, वो किसी भी विषय में, किसी भी क्लास में नहीं होता है। तो ये जुनून बनाए रखने के लिए हमने ऐसी क्लास का व्यवस्था किया है कि आर्ट्स से जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट के साथ साथ ही जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करें। जब तक आपकी आयु 18 वर्ष पूरेगी उससे पहले ही आपकी तैयारी इतनी बेहतर स्थिति में हो जाएगी कि आप तुरंत बहुत जल्द ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप देख सकते हैं गांव में अपने सीनियर्स को कि बाद में उसने इस फील्ड में आया, पहले वो इंटर किए, फिर बीए कर लिए या बीएससी किए, फिर जाके जनरल कंपटीशन में जाते हैं। तो अगर आपको जनरल कंपटीशन में ही जाना है तो आप निसंकोच किसी का बिना सुने ही आप आर्ट्स विषय का चयन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सक्षम नहीं है पढ़ने में, मतलब शहर जाके पढ़ने में, तो आप गांव में भी ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जो हम बड़े स्तर पे अब गुरुकुल कोचिंग संस्थान को चलाने जा रहे हैं। अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग विषय की पढ़ाई होगी और आप उचित समय में उचित मार्गदर्शन पालेंगे तो आपकी सफलता बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। खासकर ये संस्थान उन लड़कियों के लिए वरदान साबित होगी जो पढ़ने में तो बहुत तेज होती है परंतु वह किसी भी कारणवश शहर नहीं जा पाती और अपनी पढ़ाई जैसे तैसे गांव में ही करती रहती है। उसके लिए क्लास वरदान साबित ज़रूर होगी, क्योंकि अब अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अब जहां से आप पैदल या साइकिल से जा सकते हैं, आपकी रहने की खर्चा, जो शहर में रहते खाने की खर्चा बहुत सारे पड़ते हैं, वो आपकी बच जाएगी। और अभी से ही आप तैयारी में लग जाएंगे तो यकीन मानिए 2 से 3 साल में आपको इतना बेहतर स्थिति हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। और नौकरी करना नहीं करना ये बात की बात है, लेकिन सक्षम होना ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि हमें नौकरी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, तो आप सक्षम रहेंगे और आप परीक्षा दे के पास कर सकते हैं। लड़कियों के लिए तो खासकर आजकल टीईटी जो टीचर वाले हो रहे हैं, बहुत सारे वैकेंसी आती है जो महिलाओं के स्पेशल होती है। वो घर पे पढ़ के तैयार रहेंगे तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आसानी से सरकारी जॉब प्राप्त कर सकती है, अन्यथा बाद में उसको पढ़ने का मौका न मिलते हैं तो बाद में पछताती है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आर्ट्स विषय का अवश्य चयन करें। अगर आप पढ़ने में सक्षम है, जाने में, शहर जाने में सक्षम है तो अवश्य जाए, अन्यथा हम बारपोखर में भी अब ये संस्था ला रहे हैं जो लक्ष्य जो दरभंगा की संस्था है उसके स्टडी मटेरियल से पढ़ाया जाएगा और टीचर भी कुछ आएंगे वहाँ से। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना समय बर्बाद न करते हुए आप अपने भविष्य को संवारें और सही निर्णय लें। और भी जानकारी आपको लेना है तो आप हमारी संस्था पे आके जानकारी ले सकते हैं। और मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको अगर आर्ट्स लेनी है तो किस विषय का चयन करें जो आपकी सफलता में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको सहायता दे। आज के बस इतनी ही। और मैं ऑनलाइन क्लास अभी शुरू करूंगा वैसे बच्चों के लिए जो नहीं आ पाएंगे संस्था पे, वो घर पे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे की विचार बात जो भी होगी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।